जोहार मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया शिष्ट गीत हमर भारत महान को लेकर आए हैं। इसके गीतकार या रचयिता कौन है तो अंबुज कुमार अंबुज। इनका जन्म स्थान है बराड़ी बोकारो तथा दिनेश कुमार दिनमणि जी इनका भाई है। तो चलिए हम लोग आज अंबुज कुमार अंबुज का हमर भारत महान शिष्ट गीत को पढ़ेंगे। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। हमर भारत महान, हमारा मतलब होता है हमारा भारत महान है। इसमें क्या किए हैं गीतकार जी, भारत की महानता का गुणगान किए हैं। इस शिष्ट गीत के द्वारा अंबुज जी क्या किए हैं, भारत देश की महानता का गुणगान किए हैं। तो चलिए हम लोग इस शिष्ट गीत को आरंभ करते हैं। कह रहा है, सभ्यता किरण फुटलै जहाँ पहिल भेलै बिहान रे, हाय रे हमर भारत महान। सभ्यता किरण फुटलै जहाँ पहिल भेलै बिहान रे, हाय रे भारत हमर महान। कह रहा है इस विश्व में, इस दुनिया में क्या हुआ, सभ्यता का किरण सबसे पहले इस भारत में ही फूटा। इसका किरण भारत में फूटा, अर्थात सभ्यता की जो सभ्यता रूपी जो पेड़ है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, यही भारत से हुआ। सभ्यता रूपी जो पेड़ है इसका जड़ कहाँ से उदय हुआ तो भारत से। यही वाला कर रहा है, सभ्यता किरण फुटलै जहाँ पहिल भेलै बिहान रे, हाय रे हमर भारत महान। और सभ्यता रूपी किरण जहाँ फूट गया यानी सभ्यता जहाँ सबसे पहले आया वो कौन सा देश है तो भारत देश है। सबसे पहले यही उसका शुरुआत हुआ है सभ्यता का। आगे कहता है, दुनिया गुरु रूपे जाने हमर भारत महान रे, दुनिया गुरु रूपे जाने हमर हिंदुस्तान रे। कह रहा है इसलिए पूरा विश्व में, दुनिया में भारत को क्या कहा गया है, गुरु के रूप में माना गया है। इसको गुरु की उपाधि दी गई है क्योंकि यह देश बहुत महान है, इसका बहुत सारे गुण है। हम लोग आगे देखेंगे, है ना। कह दुनिया गुरु रूपे जाने हमारे हिंदुस्तान रे, हमारे इस हिंदुस्तान को पूरा विश्व पूरा दुनिया गुरु के रूप में इसको मानते हैं। आगे कहते हैं, गौतम गांधी हमर पुरखा, गौतम गांधी हमर पुरखा दुनिया का पहला सम्मान रे, हाय रे हमर भारत महान रे। कहता है गौतम बुद्ध महात्मा गांधी जैसे महानुभाव लोग इसी भारत में पैदा हुए। ये लोग क्या सबसे पहले कहाँ पैदा हुए तो भारत में ही इन लोगों का, इन महानुभावों का उत्पत्ति हुआ यानी जन्म लिए। इन्होंने ही देश में देश की सेवा, मानव की सेवा को मनुष्य का सबसे असली धर्म कहा। कौन कहे तो गौतम बुद्ध, गांधी जी, ऐसे महानुभावों ने मनुष्य की सेवा, जीव जगत की सेवा को सबसे असली धर्म कहा है। आगे कहता है, दुनिया पहला सम्मान रे, हाय रे हमर भारत मारे। कहता है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे महानुभावों का पैदा होने से क्या हुआ, इस देश को सम्मान मिला, मान मर्यादा मिला, पूरा विश्व में इसको सम्मान मिला, आदर का भाव मिला। मानसिक डहरे खातिर सबले करला आह्वान रे। मनुष्य की विकास के लिए क्या किया, मनुष्य के विकास के लिए, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सब देशों का आह्वान किया। आह्वान क्या मैंने पुकारा, अपना जो विवेक विद्वता था उसको प्रदर्शित किया। आगे कहता है, मानसिक डहरे खातिर मनुष्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए इन लोगों ने ही नई दिशा दी। आगे कहता है, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा देश खातिर देला जान रहे। आज़ाद मतलब क्या, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, ये सब क्या थे, ये वीर शहीद थे। ये लोग क्या है, वीर है, भारत के वीर है, शहीद पुरुष है। इन लोगों ने देश के विकास के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपना जान का भी कुर्बान कर दिया। इन्हीं लोगों के बदौलत आज भारत क्या है तो आज़ाद है, स्वतंत्र है। पहले ये गुलाम रहता था अंग्रेजों का। वही अलग करा, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा देश खातिर देला जान रे, हाय रे हमर भारत मारे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत, बिरसा मुंडा, ये सब क्या हुआ, देश के लिए अपना जान का कुर्बान कर दिया, लेकिन देश को आज़ाद करके रखा। वही वाला कर रहा है। फिर आगे कहता है, नेहरू अम्बेडकर लेके अला देशक नवा बिहान रे।
नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये देश के नई दिशा देने के लिए कहा लेके आए, नया नया संविधान को लेके आए हैं। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, नया संविधान में, ताकि भारत के नागरिक सुखी संपन्न रह सके, इसी प्रकार के कलह द्वेष किसी व्यक्ति में न रहे। वही अलग कहता है नेहरू अम्बेडकर लेके एला दशक नवा बिहार, देश का नया नवा मतलब नया नींव बिहार लेके आया, बिहार में आनंद लेके आया जीवों को जीने के लिए। आगे कहता है वीर नारी लक्ष्मीबाई अरुणा इंदिरा महान रे, हाय रे हमर भारत महान रे, कस्तूरबा कोयली सरोजनी कते करब बखान रे। यहाँ केवल पुरुष ही नहीं, देवी देवता की तरह यहाँ के नारी भी, कैसे, जैसे वीर नारी लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा कोयली, सरोजनी, ये सब क्या था, वीरांगना थी, विदुषी थी, इसमें बहुत लड़ने की क्षमता था। इन लोगों ने भी हमारे आज़ादी में भरपूर सहयोग किया है, भरपूर क्या कहा जाए, अपना जान का कुर्बान भी इन लोगों ने देश के लिए कर दिया है। इसलिए लक्ष्मीबाई पूरा लड़ाई भी लड़ी है। कस्तूरबा कोयली सरोजनी कते करब बखान रे, इस सब को हम कितना बखान करेंगे, कितनों बखान करेंगे, इसका गुणगान करेंगे, फिर भी वो कम है। कवि के कहने का तात्पर्य कहाँ है। इसे महान देश को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रशस्ति गान देते हैं इनको, क्योंकि ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ऐसे ऐसे वीर नारी इस भारत देश में जन्म लिए हैं। आगे कहता है कते करब बखान रे, इसका हम कितना गुणगान करें, कहने के तात्पर्य इनको कितनों गुणगान करेंगे, गुणगान करना समाप्त नहीं होगा। आगे कहता है हमर माटी सोना झरे, हमर माटी सोना झरे, हीरा मोती यहाँ खान रे। कहता है हमारा जो धरती माँ है यहाँ खानों से भरा हुआ है, सोना मोती सब क्या है, बहुमूल्य चीज़ है, पदार्थ है। तो वही वाला कहता है हमार माटी सोना, हमारे धरती में सोना उगलता है, यानी धरती के अंदर सोना छिपा हुआ है, खनिज संपदा छिपा हुआ है। कहाँ, जी भारत में। हीरा मोती यहाँ खान रही, हीरा मोती के यहाँ खान है, खदान है इस भारत में। हीरा मोती जैसे भारत, इसका खदान है। हिया हरी हरिहर धरती देशक चौकाए जहान रे, बोलता है यहाँ का धरती हरियाली है। यहाँ का धरती कैसे है, हरियाली है। यहाँ के मानव का, यहाँ के नागरिकों को, दिल को हरियाली भरने वाली, खुशहाली भरने वाली मेरे धरती के हैं। लोगों को देख के आश्चर्य होता है, हैरान होता है दूसरा देश को, यहाँ के खनिज संपदा, हरियाली, वन भूमि को देख करके। आगे कहता है ऐसन देशे जन्म हमर, ऐसन देशे जन्म हमर, काहे न करब गुणगान रे। कह रहा है कभी कि ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ है तो मैं क्यों नहीं गुमान करें, मैं घमंड क्यों नहीं करें। करने का तो एकदम स्वाभाविक बात है। हमारा देश क्योंकि महान है, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े वीरांगना सब औरतें पैदा हुए हैं। इन्होंने ही हम देश की आज़ादी, देश का नया दिशा दिया है। इसलिए कहता है ऐसन देशक जन्म हमर, ऐसन देश से जन्म हमर, काहे न करब गुणगान रे। ऐसे देश को मैं गुणगान क्यों नहीं करूं, मतलब मैं गुणगान करूं ऐसे देश को, ऐसे महान देश को पूजनीय है, वंदनीय है। फिर आगे कहता है तिरंगा नियर ऊंचा राखब, तिरंगा नियर ऊंचा राखब अपन स्वाभिमान रे। जिस तरह तिरंगा झंडा यहाँ के मान सम्मान को ऊंचा रख के आकाश में फहराते हैं, लहराते हैं, उसी तरह मेरा भी अपना जो है स्वाभिमान है, ऊपर में आकाश में लहराएगा। कहने का तात्पर्य हुआ मैं इसके क्यों न गुणगान करूं, इसमें इतना महान महान व्यक्ति का पैदा हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा। ये 9वां शिष्ट गीत है और एक गीत शिष्ट गीत बचा है, इसको ख़त्म करने के बाद मैं कहानी को आप लोगों के सामने पेश करूँगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।